आप जी मैं क्या थैंक यू। तो जो लोग समझ गए होंगे अच्छी बात है, समझ गए? हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी बढ़िया, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, ज़बरदस्त हैं। और आप सभी को बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी गुड मॉर्निंग। और हम लोग जा रहे हैं अभी कॉलेज, और कॉलेज में है आज स्पेशल फंक्शन, यानी कि तीज का फंक्शन है। तो हाँ, वो तो मैंने रेडी कर दिया और मैं वहीं रेडी होने वाली हूँ, इसीलिए मेरे बाल भी ऐसे रफ से आपको दिख रहे होंगे। गुड मॉर्निंग जी, आप सभी को तीज की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। और सारी जो महिलाएं हैं, सारे जो शादीशुदा लोग हैं, सबको हमारी तरफ से तीज के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तीज का ये त्योहार आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ लाए, खूब सारे रंग आपके जीवन में भरे। तो चलिए, हमारा भी आज तीज का प्रोग्राम है कॉलेज में, तो हम लोग भी निकल रहे हैं कॉलेज के लिए। ओह वाओ, परी। नहीं घूमेगी तो ज्यादा हो रहा है। हम लोग हैं अभी कॉलेज में, और कॉलेज में आज यहाँ पे है प्रोग्राम। तो आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे रेडी हो रखी हूँ। तो प्रोग्राम के लिए हम लोग स्पेशली रेडी हो रखे हैं। और यहाँ पे आज तीज का सेलिब्रेशन हो रहा है। तो शायद 15 तारीख को है कल तीज, बट यहाँ पे कल 15 तारीख को होगा इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन। और यहाँ पे इसीलिए आज के दिन यानी 14 तारीख को मनाई जा रही है तीज, और हम लोग सभी लोग इसीलिए रेडी होके आ रखे हैं। दिख रही है सभी में। फैकल्टी एंड स्टाफ की कि मोहब्बत करना तो बड़ी दूर की बात, नाम लेने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। तूने उस उम्र में आगे छोड़ा है जिसमें हम माँ से तेरी शिकायत भी नहीं कर सकते। आप ब्लॉग बनाते हो क्या? जी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मन को झूठे लगते हैं सारे, मगर सच्चे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये लहरा, और तालियां बजाते रहिए। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये लहरा, और तुम। कॉलेज टाइम पे लिखी थी।
और ये थोड़ा सा स्पेशल है, तो जो लोग समझ गए होंगे अच्छी बात है। समझ गए? ठीक है। तो ये कुछ लाइंस जो कॉलेज टाइम पे लिखी थी, मेरी फीलिंग्स मैंने इस पे लिखी है, तो मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और जिनके लिए लिखी है उनके सामने भी फर्स्ट टाइम है। किस्मत से मिले हो जिंदगी हो मेरी, किस्मत से मिले हो जिंदगी हो मेरी, हम जाए तुम बिन वो धड़कन हो मेरी। खुश नसीबी है मेरी ये कि खुदा ने तुमसे मिलाया, खुश नसीबी है मेरी ये कि खुदा ने तुमसे मिलाया, जो कुछ मैंने जिंदगी में चाहा वो तुमसे ही पूरा पाया। खुद के लिए ही नहीं औरों के लिए भी जीते हो, खुद के लिए ही नहीं औरों के लिए भी जीते हो, छुपा के गमों को अपने आगोश में खुशी से हर लम्हे जीते हो। कहानी अपनी चाहत की। थैंक यू सो मच। अरे अभी कर लो, दिवाली मौका नहीं मिलेगा यार। So, no, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. कैसा रहा फिर आज का प्रोग्राम सर? प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा, बढ़िया रहा? बेहतरीन। ठीक है। सोनिया मैम, आप कुछ कहेंगे आज के प्रोग्राम के विषय में? मैं कहना चाहूंगी क्या? थैंक यू। ये कौन सा था? चूड़ी के चूड़ी हो जाके उन्होंने बोला थैंक यू। ओके ठीक है, मैं भी थैंक यू। अच्छा था प्लीज बताइए, आपने तो कमाल कर दिया आज, जो कर दिया? आपने सर के लिए लाइन लिखी है ना। ओह माय गॉड, मजा आया। मैंने पहली बार सुनी हुआ है। और जो सर सुन के शर्माए हैं, देख लिया था मैंने। तो भाई आप वो अभी बिजी है अपने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम में, और इसको अपने मेकअप करने से यहाँ पे फुर्सत नहीं होती है। लोगों की सोने की तैयारी हो गई है और आप का भी चल रहा है मेकअप। आप कहाँ जाना है अभी मेकअप करके? किसकी शादी में? देखो कैसी लग रही है, बंदर जैसी हुई ना अभी। दिन में कैसी बनी हुई थी, परी जैसी, और अभी कैसी बन गई है, बंदर जैसी, मंकी। नहीं तू और लगा उसको, लिपस्टिक लगा। और अब आबू चली गई है अपना मुंह धुलने के लिए, आबू के दिल पे लग गई। और यहाँ पर लेटे हैं हमारे ममराज भाई जी। तो भाई जी क्या चल रहा है फिर? लेटे हैं? क्यों लेटे हैं? क्या किया आपने आज? ऐसा क्या किया आपने आज, आपको थकान लग गई? 3 मंजिल सीढ़ी चढ़ता हूँ, 10 बार ऊपर 10 बार नीचे। हैं? पेट कम करना है? तो भाई अभी आबू व्यस्त है अपने खेल में और ममराज भाई व्यस्त हैं अपने काम में। और भैया एक्चुअली मैं वैसे भाई के साथ मजाक करता कि आप करते क्या हो सुबह शाम इतना सीढ़ी चढ़ के। तो भाई जी का एक्चुअली मैं आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाया था, भाई जी का काम चल रहा है, एक बहुत बड़ा एक मकान बन रहा है भाई जी का, और वो लगभग अपनी फाइनल स्टेज में है। तो भाई साहब सुबह निकल जाते हैं, लगभग 9:30-10 बजे के आसपास निकल जाते हैं साइड पे, और अभी शाम को लौटते हैं 7:30-8 बजे।
तो दिन भर मिस्त्री और जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनके साथ में दिन भर माथा पच्ची और फिर ऊपर नीचे लगे रहो। कभी कुछ सामान रह जाता है तो वो लेके आओ। तो इस सब चीज़ में भाई थक जाते हैं। तो भाई सब ऐसे नहीं लेटे रहते हैं, अदरवाइज भाई जी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। ये पेड़ तो बस ऐसे ही आ गया बाहर। और भाई साहब जिम में भी कम से कम 1-1.5 घंटा जो ट्रेडमिल होती है उस पर कार्डियो करते हैं अच्छा खासा। मतलब नॉर्मल आदमी का स्टेमिना इतना होता नहीं है। तो हम पेट से भाई जी को जज नहीं करेंगे भाई जी फिजिकली एक्टिव है कि नहीं है। भाई जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब्बू का मुंह अब तक साफ नहीं हुआ, बेचारी तब से घिस के थक गई उसको। बेटा ज़्यादा मत घिस, ब्लड आ जाएगा। लिपस्टिक तो निकल गई, अब ज़्यादा मत घिसो। अरे ये क्या है, गाल भी लगा रखा क्या? ये तो लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना, इतना घिसना पड़ेगा निकालने के लिए। और बाकी घर की हालत तो ये हमेशा ऐसी ही रहती है, यहाँ बिखरी हुई रहती है सारी, है ना। तो इसको हम ज़्यादा छेड़ते भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ सफाई नहीं करते, सफाई करते हैं, झाड़ू वाड़ू लगता है, फिर रेगुलरली पोछा वगैरह वो सब लगता है। लेकिन आबू की जो भी ये सारे खिलौने हैं ये सब फैले रहते हैं। आबू को हम ज़्यादा रोक टोक करते नहीं है, क्योंकि यही समय है, सही समय है उसे खेलने का। और यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्राउंड तो ऐसा कोई है नहीं बड़ा जहाँ पे बच्चे कुछ आउटडोर गेम्स खेल पाएँ। तो ले दे के उसके पास ये कमरा है खेलने के लिए, तो हम इस पे भी उसको ज़्यादा इस वजह से रोकते नहीं है। तो कमरा बिखरा पड़ा रहता है, तो कोई हमें ऐसा कुछ ज़्यादा ऐसा इस पर स्ट्रेस रहता नहीं है, क्योंकि बच्चे होंगे तो बच्चे खेलेंगे ही और बच्चे सामान फैलाएंगे ही। फ्री हो चुकी है, अभी तो वो कॉल पे लगी हुई थी, पता नहीं कहाँ कॉल पे बात हो रही थी। तो अब जाके तुम्हारे ससुराल वालों से होती थी। हाँ, मतलब ससुराल वालों से उससे पहले भी कहीं और चल रही थी। तुम्हारे ससुराल में चल रही थी। डॉक्टर ईडा मैम को कॉल भी आया था, तो लगभग आधे पौन घंटे तो उनसे बतिया लिया। अब मायके से कॉल आई थी तो वहाँ भी बात करनी जरूरी थी, तुम्हारे ससुराल तो लगभग आधा 1 घंटे से कॉल पे लगी पड़ी। करते नहीं हो, मुझे करनी पड़ती तुम्हारे बदले की बात भी, तो इसलिए मुझे टाइम लग जाता है थोड़ा बात करने में। हाँ, मैं तुम्हारे ससुराल में भी बात करती हूँ, मैं अपने ससुराल में भी बात करती हूँ। बहुत बात होनी है सृष्टि, है ना। तो सब जगह बात करनी पड़ती है सृष्टि को ही। तो बढ़िया है, सबसे बात करनी चाहिए, सबसे जुड़ा रहना चाहिए, है ना। रिश्ते जुड़ने से ही जुड़ते हैं, है ना। रिश्तों को संजोना पड़ता है, और संजोने के लिए आपको रिश्तों को समय देना पड़ता है। तो मैं तुम पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, तुम बढ़िया कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, है ना। यहाँ भी बात करो, वहाँ भी बात करो, सब कहीं बात करो। और मैं तो बाकी काम संभाल ही रहा हूँ, है ना। तुम यहाँ बात करो, यहाँ भी बहुत जरूरी है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ बात करना, यहाँ इतने सारे हमारे व्यूअर्स क्योंकि हैं, यहाँ भी हमारी एक फैमिली, subscriber हैं। क्योंकि ये भी हमारी एक फैमिली है, तो यहाँ भी हमें बात करनी बहुत जरूरी है। और यहाँ हमारे नए नए रिश्ते हमारे बन रहे हैं, तो इन रिश्तों को भी सींचना बहुत जरूरी है। और जो अपने रिश्ते पुराने हैं उनको भी सींचना बहुत जरूरी है। और मैडम देखो पीछे कुछ काम पे लगी हुई, बहुत बिजी काम पे है मैडम दिन भर बिजी रहती है। वो बेचारी आज दिन भर सोई नहीं है, आज दिन भर कॉलेज में वो इतना बिजी रही हमारे साथ में, इतना परेशान रही, लेकिन उसने बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं किया, बहुत कोऑपरेट करती है। इसके लिए हम ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पूरी मुझ पे गई है ना, इसलिए। हाँ, मतलब ठीक है, इतना होना चाहिए। अगर वो कोऑपरेट नहीं करते तो लिटरली हम लोग भी अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो ये हमारा सौभाग्य है। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब सृष्टि स्टार्ट कर रही है खाना बनाना, और सृष्टि के साथ मैं भी कुछ हेल्प करूंगा। मुझे नहीं ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे साथ दुख रहा है। कोई बात ज्यादा नहीं, ना दुखे। हाँ, ज्यादा और नहीं, इसकी ज्यादा पूरी दुख कोशिश भी रहेगी, है ना। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए ब्लॉग में कुछ नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। ये आबू भी आपको कुछ कहना चाह रही है।